फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बात करूंगा उन सभी हमारे ईपीएफओ के एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर के लिए जो लोग हमेशा उनके माइंड में हमेशा एक बात चलती है कि कंपनी जो हमसे शेयर लेती है, जिस पे हमें पीएफ मिलता है, या पीएफ करता है, जो हमारे सैलरी के बेसिस पे जो करता है, आखिर वो कितना करता है और क्या करता है, तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। साथ साथ मैं ये भी जानूंगा कि पीएफ के साथ साथ ईएसआई जो कंपनी हमसे काटती, चाहे वो एम्प्लॉयर जो काटती है, एम्प्लॉयर कितना देती है, साथ साथ हमारा कंपनी जो एम्प्लॉई है उनका कितना काटती है, तो सैलरी का कितना परसेंटेज कटता है और कितने सैलरी पे कटता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईपीएफओ में जिन लोगों का सैलरी, मान लीजिए किन्हीं का सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है, मान लेते हैं किसी का सैलरी 20,000 है, तो पीएफ में जो आपका एम्प्लॉय का जो कटता है, मेन तो आप पीएफ जो है आप जानते हैं कि एम्प्लॉय कंपनी जो है एम्प्लॉय से जो है 12% काटती है, और एम्प्लॉयर जो कंपनी है वो भी अपने तरफ से 12% पीएफ में जमा करती है। मतलब 12% आपका एम्प्लॉय का कटेगा, एम्प्लॉय से कटेगा आपका 12% सैलरी का, और एम्प्लॉयर भी देगा आपका अपने तरफ से आपके में 12%, ठीक है, 12% देती है दोनों। लेकिन ये जो दोनों पैसा देती है कंपनी, जो मेरे सैलरी से कटता है, तो जो आपका बेसिक सैलरी है, देखिए सैलरी जो होता है आपका, जैसे बेसिक सैलरी कहने का मतलब आपका मान लीजिए 20,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, प्लस इसके साथ आपका टिफ़िन कन्वेनियंस जो है, आपका जो हम कन्वेनियंस पकड़ लेते हैं वो होता है, फिर आपका जो टीए डीए जो वगैरह अलग होता है वो सब मिलता है, ठीक है। उसी तरह फिर आपका कोई बोनस वगैरह है तो वो ऐड होता है। तो इस तरह ऐड करने के बाद फिर हमें एक फाइनल सैलरी वो सब ऐड करके दिया जाता है। लेकिन जो बेसिक सैलरी है आपका, उसके ऊपर ही कंपनी आपका जो भी परसेंटेज होता है वो चार्ज करती है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 20,000 है तो 20,000 पे पीएफ कटता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पीएफ के रूल के हिसाब से जिनका सैलरी अगर मान लीजिए कितना भी हो, लेकिन पीएफ का नियम ये कहता है कि पीएफ सिर्फ 15,000 के अंदर, जब 15,000 तक ही सैलरी से आपका पीएफ डिडक्शन किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 20,000 सैलरी है तो उसमें आपका 20,000 पे आपका 12% ऐड नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ 20,000 की जगह सिर्फ आपका 15,000 लिया जाएगा, और 15,000 पे ही आपका जो परसेंटेज 12% होगा वो लिया जाएगा, ठीक है। साथ आपसे भी लेगा और कंपनी भी आपको वही 15,000 के अंदर सैलरी पर ही आपको देगा, चाहे वो सैलरी कितना भी हो। लेकिन अगर आपका 15,000 से अधिक सैलरी है तो फिर 15,000 पे ही अंदर ही आपको उस पर जो पीएफ का परसेंटेज होगा वो 12% काटा जाएगा। और साथ में साथ कंपनी ये चीज़ देती है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत लोगों को ये चीज़ डाउट होता है कि मेरा 20,000 सैलरी है तो 20,000 पे तो कहीं नहीं कट गया। तो आप जब भी अपना पीएफ कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आप जो है सीधा आपको जो सैलरी, आपका जो बेसिक सैलरी होगा उस पर ही आपको परसेंटेज कटेगा, और वो 15,000 के अंदर से अधिक नहीं काट सकते हैं। आप अपना जो आपको पे स्लिप मिलता है उसमें आप जा करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हो गया ये चाहिए बात कि आपका बेसिक सैलरी पे आपको 12% आपका कटेगा, आपका बेसिक पे आपको 12% आपसे कंपनी काटेगी, और कंपनी भी उस चीज़ को 12% देगी, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं ईएसआईसी में, हम देखते हैं कि कितना हमें कटता है। ईएसआई में कंपनी जो है एम्प्लॉय से जो काटती है, एम्प्लॉय से जो कटता है वो है 0.7.5%, और कंपनी जो देती है, जो एम्प्लॉयर कहते हैं हम, वो देती है 3.25%, ठीक है। ईएसआईसी में आपका कंपनी जो है आपको देती है, एम्प्लॉयर से हम लोग एम्प्लॉय जो काटती है वो 0.75% बेसिक सैलरी का, और एम्प्लॉयर का 3.25, कंपनी वो देती है 3.25%, ठीक है। ये टोटल ये चीज आपका मतलब 4% मेरा यहाँ पर ये टोटल ईएसआई में जमा किया जाता है,
ठीक है, समझ में आया। 4% आपका जो है पूरा इसमें जमा किया जाता है। देखिए ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये चीज याद रखिएगा कि कंपनी, और ये चीज जो है हमेशा जो आपका बेसिक सैलरी होगा उस पर ही डिडक्ट किया जाता है। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा जो चार्ज किया जाता है आपका पीएफ ईएसआई जो भी होगा, जो ये चार्ज करती है कंपनी, आपका जो बेसिक सैलरी होगा उस पर ही आपका कटेगा। और याद रखना है, अगर आपका सैलरी 15,000 से अधिक है तो 15,000 पे ही आपका जो पीएफ और ईएसआई दोनों है उसको चार्ज किया जाता है, कंपनी काटती है। याद रखिए, कंपनी आपको पीएफ में 12% कटता है, साथ में कंपनी भी आपको 12% देती है। साथ से ईएसआई जो है आपका 0.75% आपके तरफ से एम्प्लॉय का कटेगा और 3.25% कंपनी अपने तरफ से जमा करती है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, आपको वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको वीडियो में कोई डाउट है, कुछ भी आपको लगता है तो बस प्लीज कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे नए अलग टॉपिक के साथ। तब